सादर नमस्कार सभी आत्मीय दोस्तों को। दोस्तों, आज रिपोर्ट हमारी आ गई है जो जांच हमने कराया था। रिपोर्ट आपके सामने है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कई मित्रों ने कहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आए वैसे ही आप बताइएगा। तो दोस्तों, यह रिपोर्ट आज हमने जाकर के लिया है और आपको बताते चलें। रिपोर्ट निगेटिव, यह है रिपोर्ट निगेटिव RT-PCR। तो दोस्तों, RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके आधार पर कुछ सुखद यह एहसास हो रहा है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। बचाव अपना करना है और जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना है। देखिए, एक ऐसी महामारी है जिसमें आपकी पता नहीं कितने लोग आपसे अलग हो जाएंगे। मतलब जिनको सोच भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पा रहे होंगे, वो लोग इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। इस महामारी ने तय किया है कि हम धरती पर संतुलन बनाएंगे। हमें लग रहा है कुछ ऐसी ही तमाम महामारियां आएंगी जिससे धरती का जो बोझ बढ़ा है वह कम होगा, क्योंकि हमने लगातार वृक्षों की कटान किया, हमने लगातार पर्यावरण का नुकसान किया, प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ किया। तो ऐसा तो होना ही है। अब यह है कि किस रूप में आएगी महामारी, किस रूप में प्रलय आएगी, किस रूप में ऐसी तमाम आपदाएं आएगी जिससे कि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। रहा न बिन कोई रोवन हारा, ऐसे लंका में कहा गया था रावण के समय में। ऐसे ही मैंने आज देखा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पहले तो आपको सभी को साहस बधा रहा हूँ। देखिए, हमारी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सच बात यही है कि 10 दिन तो लगातार मैं जूझा हूँ। 10 दिनों तक लगातार जूझता रहा हूँ। खांसी बहुत तेज़ी से आई, पहले नाक से पानी गिरना, फिर खांसी तेज़ी से आना, सूखी खांसी आना, और फिर बुखार, तेज का बुखार। यह सब सारी चीज़ें रही हैं जो उसके लक्षण हैं। तो मैंने वही किया। पहले तो दिल्ली से आते वक्त रास्ते में मैंने लहसुन मंगाया, लहसुन खाया हमने, और कुछ प्याज मंगाया, प्याज लिया। ऐसे करके घर पहुंचने पर वाराणसी पहुंचा जब, तो यहाँ फिर वह सारी चीज़ें काढ़ा से शुरुआत हुई और भाप लेना। देखिए, अभी भी लग रहा है कि मुंह सूख रहा है, तो मुंह को सूखने नहीं देना है। पानी लगातार पीते रहना है, गर्म पानी पीते रहना है, काढ़ा लेना है। अजवाइन वगैरह बड़ा इसमें बहुत बड़ा काम करता है। अगर अजवाइन की भाप आप लेंगे तो वह बहुत कारगर सिद्ध होगा। मुलेठी है और हल्दी है, हल्दी 2 बार लिया हूँ। हल्दी पहले से भी मैं लेता रहा हूँ। जैसे चाय भी आता है तो चाय में हल्दी डाल के ऐसे उसको डाल के और मिलाता हूँ चम्मच से और पी जाता हूँ। तो हल्दी प्रतिरोधक क्षमता है हल्दी में, एंटीऑक्सीडेंट है, तो इन चीज़ों को मैं लेते रहता हूँ। एक चीज़ और है, सहजन। सहजन का उल्लेख इस बीमारी में नहीं किया गया है, लेकिन सहजन एंटीऑक्सीडेंट है और प्रचुर मात्रा में उसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, इन चीज़ों का समावेश है। तो सहजन भी हमने लिया है। सहजन को काट काट के ऐसे और उसे उबाल करके उसका पानी, उसे निचोड़ करके उसका पानी 1 गिलास पी गया। तो घर के सभी सदस्य पानी पी रहे हैं, जबकि सभी बीमार हैं घर के लोग। और तो दोस्तों, जो मैंने देखा है दृश्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब रिपोर्ट लेने गया हूँ, दृश्य बहुत भयावह था, कल्पनातीत। अगर कमज़ोर दिल का व्यक्ति रहेगा तो वही मूर्छित होकर के गिर जाएगा। बहुत से लोग दम तोड़ देंगे, उसको देख करके दम तोड़ देंगे। क्योंकि उस क्षेत्र से ही मैं गुजरा हूँ जहाँ लाशें सील की जा रही थी। स्ट्रेचर पर इधर से उधर 2 लोग पकड़े हैं, एक आगे पकड़ा है, एक पीछे पकड़ा है, और कोई रोने वाला भी नहीं है।
किसी के घर का जवान सपूत होगा, किसी के घर के बच्चे होंगे, किसी के घर की माँ होंगी, किसी के घर का खेवनहार होगा, उसी के बल पर उस घर की नाव चलती होगी। लेकिन बचाव भी आपके हाथ में ही है, आप चाहेंगे तो बचाव कर लेंगे। और जैसे मान लीजिए जंगल में कोई लड़का अपने पिता की उंगली पकड़ करके घनघोर जंगल में घूम रहा हो, बच्चे को तो बड़ा अच्छा लगेगा कि कितना घनघोर जंगल है, वाह खरगोश दिख गया, मज़ा आ गया, नेवला दिखा, तब तक गीदड़ दिख गया, फिर कहेगा पापा थोड़ा शेर भी दिखा दो। डर तो पापा को है, बच्चे को क्या पता, अगर शेर भी सामने आ जाए तो बच्चे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि उंगली किसके हाथ में है, अपने गार्जियन, अपने पापा के हाथों में उंगली पकड़ रखा है, तो इसलिए उसे डर नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर देना है, जो होना होगा होगा। डर रंच मात्र का भी नहीं, जो होना होगा होगा, वो किसी के बस की बात है नहीं, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। जब जिस चीज़ को न हमारा जन्म पर अधिकार है न मृत्यु पर अधिकार है, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, वो अपने समय पर होगा ही। तो ऐसे में हम क्यों फिर परेशान हों कि अरे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अभी तो हमने कुछ देखा भी नहीं है, दीन दुनिया कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ देख लिया, आगे कुछ और भी देखना है, तो जो होना होगा होगा। किंतु कहा गया है जान गरल जो संगत करही, गरल माने विष, जान गरल जो संगत करही, कहीं उमा ते कस नहीं मरही। जो जानबूझ करके जहर से दोस्ती करेगा, जहर का पान करेगा, तो मृत्यु तो होना ही है, उसे कौन बचाएगा। अब यही है कि बचाव अपने हाथ में है, बचाव आप करते रहेंगे तो यह संक्रमण कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। संक्रमण पहले जैसा लोग अंदाजा लगा रहे थे, हमें भी ऐसे ही था कि पहले जैसा ही होगा, सामान्य सा सर्दी जुकाम बुखार खांसी यह सब है और अपने आप चला जाएगा। लेकिन इस बार जो आया है यह मन बना करके आया है कि मुझे हल्के में कदापि न लिया जाए। दोस्तों ये ऑक्सीमीटर है, अब देखिए इसका भी मैंने पैमाना जान लिया है। प्रयोग इंसान प्रयोग करता है, प्रयोग करके जान लेता है कि सच्चाई क्या है। देखिए ये ऑक्सीमीटर है, मैंने दिखाया और इसको मैं लगा रहा हूँ। दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन लेवल बताएगा, किंतु ऑक्सीजन अब हम रूम बंद करके वीडियो कर रहे हैं तो यह कम बताएगा, लेकिन जैसे ही हम रूम खोल करके करेंगे वीडियो, ऐसे भी 98 बता रहा है, देखिए 98 97, तो यह ठीक ही है कुल मिला करके 98 उच्चतम लेवल है इसका। देखिए और पल्स रेट भी अच्छा है, तो 98 है यह। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि 5-6 घंटे पर नापते रहना है, लेकिन जैसे ही आप बाहर खिड़की खोल करके नापेंगे वैसे ही ऑक्सीजन लेवल और भी मेंटेन आपका हो जाएगा। अब है क्या, सारे जंगल हमने काट डाला, किसी के दरवाजे कोई बिरवा नहीं रहा, नीम का पेड़ काट डाला, आम काट डाला, पीपल दीवार फाड़ देगा, घर को फाड़ देगा, उसे काटो, बरगद को काटो, पाकड़ को काटो, जामुन को काटो, जितने वृक्ष हैं, तुलसी, अरे बहुत है, एक दो रहने दो और काट के हटाओ, यह एक खराब लग रहा है, ऐसे करके लोग काटते जाते हैं। तो सारा कुछ काट डाला और कंक्रीट के जंगल लगातार हमने बना दिया, यानी लगातार घर मकान बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, पानी नीचे से ख़त्म हो गया, तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों विपत्ति और संपत्ति दोनों दैव योग से आते हैं,
दोनों ही विपत्ति हो या संपत्ति हो, यह दैव योग से ही ऐसा होगा। तो जहाँ दैव योग है, अपना कोई बस नहीं है, उसमें हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं और अपनी चिंता कर सकते हैं और लोगों की भी चिंता कर सकते हैं। करते रहेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों 2-4 दिन में और ठीक हो जाऊंगा। कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ, एक सप्ताह में 3-4 रोटी खा पाया हूँ। तो शरीर की जो चर्बी है उससे शरीर खुराक ले रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाएगी। तो विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। और ऐसे वीडियो भी आप हमारा देख रहे हैं, यह जान करके हमें खुशी हुई है। तो सादर नमस्कार। फिर हम आते हैं। आप अपना साहस बनाए रखिए, आत्मबल कदापि गिरने न पाए, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी मजबूत रहे और इसी से जंग जीता जा सकता है। धन्यवाद।